अमेरिका के द्वारा विश्व के कई देशों के साथ साथ भारत पर 50% के टैरिफ लगाए जाते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार में किसी प्रकार की विकृति नहीं उत्पन्न होती है और डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता मर जाती है। ओपेक कंट्रियों के द्वारा प्रति बैरल जो तेल के दाम हैं वो बढ़ाए जाते हैं तो भी डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता मर जाती है। इतना ही नहीं, चाइना और अमेरिका के द्वारा जो असीमित प्रकार के जो भंडारण किए जाते हैं असीमित स्तर पर तो भी डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता नजर नहीं आती है। ये हथियारों की सप्लाई और अवैध वस्तुओं के व्यापार जो चल रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के जो जीजा लगते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। भारत सरकार जैसे ही जो है कृषि में सब्सिडी और किसानों की जो है समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है, गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण और आय असमानता को जो है हल करने का प्रयास करती है, तो इनको जो है गड़े मुर्दों से जो है उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है व्यापार प्रभावित होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो है व्यापार में विकृतियां उत्पन्न होंगी। यही ये डब्ल्यूटीओ है जो है कुछ देशों के मामले में चुप रहता है और जैसे ही भारत का मामला आता है यह कहता है कि नहीं, भारत सरकार किसानों को इतनी सब्सिडी ना दे कि जो है इनका उत्पादन ज्यादा हो जाए, वस्तुएं इनके उत्पाद सस्ते हो जाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है व्यापार में विकृतियां उत्पन्न हो जाएं। ऐसी सब्सिडी भारत सरकार को नहीं देनी है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार, आप देख रहे हैं गोलचक्र का यूट्यूब चैनल। आज डब्ल्यूटीओ के थोड़ा सा कृषि क्षेत्र में जो संदूकीकरण करता है, कटराइजेशन करता है कृषि सब्सिडियों को लेकर के, उसको चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। खैर, मूड थोड़ा सा सही नहीं था क्योंकि भाई डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो प्रासंगिकता भरा कार्य नहीं किया जा रहा है उसकी स्थापना किस लिए की गई थी? उसकी स्थापना तो इसीलिए की गई थी ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है वो सुव्यवस्थित रहे, किसी प्रकार का जो है डिसऑर्डर पैदा ना हो, चाहे वो जो है मजबूत देश हो या फिर जो है विकसित देश हो या फिर जो है अल्प विकसित देश हो, सारे लोगों को एक समान निगाह से देखा जाए। खैर, ये तो जो है पक्षपात की राजनीति अपनाता है तो फिर गुस्सा तो आएगी ही किसी भी जागरूक व्यक्ति को, ठीक है ना। खैर, जैसे ही भारत सरकार जो है कृषि पर सब्सिडी देती है, यह कहता है कि भारत सरकार इतना कृषि पर सब्सिडी ना दे कि उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जो उत्पाद हैं उत्पादों के दाम एकदम जो है बिल्कुल कम हो जाए। इससे भारत का निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भारत का निर्यात बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो और देश हैं उनका भी निर्यात जो है कम हो जाएगा, उनका निर्यात कम हो जाएगा। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार में विकृतियां उत्पन्न होगी। ये डब्ल्यूटीओ का बयान है, ठीक है ना। खैर, डब्ल्यूटीओ के द्वारा कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडियों का संदूकीकरण किया गया है और संदूकीकरण किस प्रकार किया गया है? ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, इस प्रकार से किया जाता है। थोड़ा सा समझते हैं कि इनका किस प्रकार का तरीका है और कैसे यहां पर जो है भारत और अल्प विकसित या विकासशील जो देश हैं उससे किस प्रकार उनको समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। पहला इनका है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स को मान्यता देते हैं, ये जो है उसको स्वीकार करते हैं। इनका कहना है कि ग्रीन बॉक्स में सरकार के द्वारा जो कृषि क्षेत्र में सब्सिडियां दी जाती हैं उससे उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि आपदा आ जाए, किसानों को जो है आर्थिक सहायता दे दी जाती है तो इससे उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अनुसंधान, कीटनाशक, बीमारी, ठीक है ना, इन सब सारी चीजों पर, जैसे मान लीजिए कि कीटनाशकों पर जो है अनुसंधान करना है, बीमारियों पर जो है अनुसंधान करना है या फिर और कोई रिसर्च कार्य करना है तो इससे कोई विशेष उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो एक ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आता है। इस ग्रीन बॉक्स को डब्ल्यूटीओ मान्यता देता है। वहीं पर जो एम्बर बॉक्स है, ध्यान से एकदम सुनिएगा भैया, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, इस संदूकीकरण में बता रहा हूं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होता है? इसके अंतर्गत जो सरकार के द्वारा कृषि सब्सिडियां दी जाती हैं, डब्ल्यूटीओ का मानना है कि इससे उत्पादन बढ़ जाता है और जब उत्पादन बढ़ जाता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार है उसमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। एक कहता है डब्ल्यूटीओ कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश अपनी कृषि जीडीपी का वो 10% और जो विकसित देश हैं वो अपनी कृषि जीडीपी का 5% ये सब्सिडी दे सकते हैं, इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। अब ध्यान से यहां पे सुनिएगा कि जो विकसित देश, जैसे अमेरिका एक विकसित कंट्री है ना भाई, उसकी 1000 मान लीजिए सपोज 1000 डॉलर की वहां की जो है एग्रीकल्चर जीडीपी है और भारत की 100 रुपए की एग्रीकल्चर जीडीपी है। हम तो 100 रुपए का अगर 10% देंगे तो 10 ही रुपया आएगा और वहां पर 1000 डॉलर की वो भी कृषि जीडीपी है, वो तो देगा अगर 5% तो 50 जो है 50 के आसपास, 50 डॉलर के आसपास आएगा। अब समझिए ना, 50 गुणे जो है आप जो है 88 रुपया करिए डॉलर के रूप में, अगर रुपए में चेंज करना है तो ये तो वो नहीं देखेगा, खाली बस जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है ये अपना पैमाना तय करने का प्रयास करेगा। फिलहाल एम्बर बॉक्स को कहता है कि 10% ये विकासशील देंगे और जो 5% है ये विकसित कंट्रियां कृषि सब्सिडियों को उपलब्ध करवाएंगी, इससे ज्यादा उपलब्ध नहीं करवाएंगी। और सुनना जरा, ये जो 10% और 5% की जो क्राइटेरिया तय किया हुआ है इसी को व्हाइट बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और इसके अलावा रेड बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? रेड बॉक्स सब्सिडी वह सब्सिडी होती है जब हम 10% या 5%, जैसे जो विकासशील देश हैं वो 10% से ज्यादा सब्सिडी दें और जो विकसित देश हैं वो 5% से ज्यादा जो सब्सिडी दें।
तो ये जो 10% और 5% से ज्यादा जैसे ही सब्सिडी जाएगी उसको हम रेड बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, एक होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी में किसान और सरकार एक जो है समझौता कर लेते हैं कि भैया एक काम करिए, इस फला जो है फसल का उत्पादन अपना करिए। जैसे मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, तो किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि एक काम करिए, गेहूं का उत्पादन ना करके आप जो है मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी, ठीक है ना, इन सब सारी चीजों में थोड़ा सा निवेश कर लीजिए ताकि इसका उत्पादन इस स्तर का ना हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की दिक्कत आए। ठीक है, तो एक प्रकार का जो है घरेलू उत्पादन को कम करने के लिए सरकार और किसानों के मध्य एक प्रकार का छोटा सा समझौता होता है ताकि उत्पादन किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न ना करे। तो ये हमने बताया। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? इसमें मान्यता दी जाती है, उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, इसमें 10% विकासशील देशों के लिए और 5% जो है एक विकसित देशों के लिए उनकी कृषि जीडीपी का ये मान्यता देता है WTO। इससे ज्यादा अगर सब्सिडी होगी रेड बॉक्स के अंतर्गत आएगी। तो ये जो 5% और 10% का क्राइटेरिया है इसी को जो है व्हाइट बॉक्स सब्सिडी भी कहते हैं। ठीक है, बाकी ब्लू बॉक्स सब्सिडी ये घरेलू उत्पादन को कम करने के लिए एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है सरकार और किसानों के बीच ताकि जो है उत्पादन का स्तर इस स्तर तक ना बढ़े कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की व्यापार विकृतियां उत्पन्न हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपकी इच्छा हो कि कोई टॉपिक हमको जो है दिक्कत कर रही है, आती है पर दिक्कत कर रही है, सो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।